अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद रज़ा और आप देख रहे हैं ऑन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पत्ते की ऊपरी सतह निचली सतह के बजाय ज़्यादा सरसब्ज और चमकदार की होती है। दोस्तों, पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल होता है जो कि पौधों के लिए खुराक तैयार करता है। ये क्लोरोफिल ही पौधों के पत्तों के सब्ज रंग का जिम्मेदार होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पत्ते की ऊपरी सतह निचली सतह से ज़्यादा सरसब्ज क्यों होती है? हालांकि खुराक तो एक है। इसकी वजह यह है कि पत्ते की निचली सतह के बजाय ऊपर वाली सतह पर सूरज की ज़्यादा रोशनी पड़ती है। इस वजह से इसकी ऊपर वाली सतह पर ज़्यादा क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये बात होगी पत्ते के सब्ज होने की। आप जानते हैं कि पत्ते की ऊपरी सतह चमकदार क्यों होती है? पौधों के तनों और पत्तों से जो पानी निकलता है, इस अमल को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, सूरज की रोशनी ज़्यादा देर पड़ने से पत्तों की ऊपरी सतह से पानी ज़्यादा मिकदार में ज़ाया हो सकता है। इस अमल को रोकने के लिए कुदरती तौर पर पत्ते के ऊपरी तरफ एक चमकदार और मोम जैसी तह होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये तह ही पत्ते की ऊपरी सतह को चमकदार बनाती है और हिफाजत करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी दरअसल डायफ्राम की वजह से आती है। अब सवाल ये है कि डायफ्राम क्या है? डायफ्राम फेफड़ों और पेट के दरमियान एक गुंबदनुमा मसल है। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे डायफ्राम का फेफड़ों के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमें सांस फेफड़ों में लेने और बाहर छोड़ने में हमारी मदद करता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये फंक्शन ठीक तरीके से काम नहीं करता। इसके ठीक काम ना करने की वजह ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। जब हम खाना खाने में तेज़ी करते हैं तो हमारे पेट में गैप आ जाता है, जिससे हमारे डायफ्राम और फेफड़ों में काम करने का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इस अमल की वजह से हमारा ये मसल कंट्रोल में नहीं रहता, जिसकी वजह से हम बेसख्त सी हवा खींचते हैं। ये हवा वोकल कॉर्ड में से तेज़ी से गुजरती है, जिससे वॉइस बॉक्स बंद हो जाता है और हिचकी की आवाज़ पैदा होती है। दोस्तों, बहुत ही सादा सा सवाल, हमारी एक की बजाय दो आंखें क्यों होती हैं? दोस्तों, इस अमल को बेहतर तौर पर समझने के लिए अपनी दाईं आंख बंद करें तो आपको सिर्फ बाईं तरफ वाली चीज़ें ही नज़र आएंगी। दाईं तरफ देखने के लिए आपको अपनी आंख खोलनी पड़ेगी। दरअसल हमारी आंखें मिलकर काम करती हैं और किसी भी चीज़ या जगह को दुरुस्त तौर पर देखने और जानने में हमारी मदद देती हैं। दोस्तों, हमारी आंखें दाएं से बाएं जानब 180 डिग्री तक देख सकती हैं। यही वजह थी कि जब हमने दाईं आंख बंद की थी तो सिर्फ बाईं जानब की चीज़ें ही नज़र आ रही थी। दोस्तों, इस अमल की वजह से हम दाएं से बाएं जानब 150 डिग्री तक ही देख सकते थे, यानी हम 20 से 30 डिग्री इर्द गिर्द देखने के काबिल नहीं थे। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि हमारी आंखें एक चीज़ को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दाएं या बाईं आंख बंद करके देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशन फ़ोटो बन जाती है, और जब हम दोनों आंखों से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा दिमाग इन 2 डायमेंशन फ़ोटो को 3 डायमेंशन फ़ोटो में बदल देता है और वो ऑब्जेक्ट हमें वाज़ेह दिख जाता है। दोस्तों, 3 डायमेंशन फ़ोटो को समझने के लिए काप लीजिए और इसके कुंडे का मुँह अपनी तरफ कीजिए। दोस्तों, अगर आप दाईं आंख बंद करेंगे तो उसकी शेप नंबर 1 जैसी दिखेगी। दोस्तों, अगर आप बाईं आंख बंद करेंगे तो उसकी शेप नंबर 3 जैसी दिखेगी। लेकिन आप उस कप को दोनों आंखों से देखें तो उसकी शेप नंबर 2 जैसी दिखेगी। दोनों आंखों से देखने पर नंबर 1 और 3 जैसी फ़ोटो बनती है, जिन्हें हमारा दिमाग जोड़कर नंबर 2 जैसी फ़ोटो हमें दिखाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।